माय डियर स्टूडेंट, क्लास 4th मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए क्या है। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बताने हैं। जैसे कि विचारों का आदान प्रदान किस साधन के द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखिए। जिस साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, व्याकरण हमें क्या जानकारी देता है। तो बच्चों, क्या है प्रश्न नंबर 2, व्याकरण हमें क्या जानकारी देता है। चलिए उत्तर देखिए। व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। उसके बाद गा नंबर पे देखिए, लिपि से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, किसी भी भाषा को लिखते समय हम जिन संकेतों व चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही संकेत व चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। तो बच्चों, पहला क्या है, विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो जिस साधन के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। और नंबर खा पे, व्याकरण हमें क्या जानकारी देता है। व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। उसके बाद नंबर गा पे देखिए, लिपि से आप क्या समझते हैं। लिपि यानी क्या है, किसी भी भाषा को लिखते समय हम जिन संकेतों व चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही संकेत व चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है, भाषाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ राज्यों की नाम लिखे हुए हैं, उनके सामने उनकी भाषाओं को बताना है। जैसे पंजाब की भाषा क्या है, पंजाबी। ओडिशा की भाषा क्या है, ओडिया। असम की कौन सी भाषा है, असमिया। गुजरात की भाषा गुजराती। तो इस तरह से राज्यों के नाम दिए गए हैं। बच्चों, हमें इन राज्यों के सामने उनकी भाषाओं के नाम लिखने हैं। उसके बाद गा नंबर पे देखिए, सही उत्तर चुनिए। जैसे इस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है, मराठी, संस्कृत, कश्मीरी। तो बच्चों, कौन सी भाषा है, कश्मीरी, जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है। उसके बाद ये भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो कौन सी ऐसी भाषा है जो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, जर्मन, संस्कृत, फ्रेंच। तो बच्चों, खा नंबर पे हमें सही का टिक करना है। संस्कृत जो है वो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी में, देवनागरी में या फिर फारसी में। तो बच्चों, जो राइट है, जो सही है, हमें उस पर सही का निशान लगाना है, टिक करना है। तो पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी। तो हमें नंबर का पे सही का निशान लगा देना है। उसके बाद बच्चों क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 राज्यों के नाम लिखे गए हैं और उन राज्यों के सामने उनकी भाषाओं को अधूरा छोड़ दिया गया है। तो हमें उन अधूरे शब्दों को पूरा करना है। जैसे असम की भाषा असमिया, मणिपुर
मणिपुर की भाषा मणिपुरी, गुजरात की भाषा गुजराती, पंजाब की भाषा पंजाबी, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, केरल की भाषा मलयालम। तो प्यारे बच्चों, हमें इस तरह से करते हुए आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, बाकी का हम आपको बाद में बताएंगे। बाय, गुड डे।